हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते राजा। इस इतवार के शब्बात दिन में परमेश्वर तूने हमें लेके आए, धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर यहाँ उपस्थित सभी को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार कर परमेश्वर, हमारे कानों को तो तैयार कर प्रभु जी। प्रभु जी मेरे मुख को, मेरे जबान को तू स्पर्श कर प्रभु। प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं तो परंतु पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं प्रभु जी। हमें आप चलाइए, मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, सारे लोगों की जरूरतों को जान, उस जरूरत के अनुसार परमेश्वर आप बातें कीजिए। सारी मान में मदर आपको यीशु के नाम से मांगो। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर भला है और सच में प्रभु भला है। आज सच में, आज आप कहां पर हो? प्रभु के घर में। कहां पर हो आज? प्रभु के घर में। ऐसे ही इसमें से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ऐसे ही प्रभु एक दिन किसी के घर में गया था और आज भी हम क्या है? प्रभु के घर में। आप विश्वास करते कि प्रभु यहां पर है? उस घर में भी प्रभु यीशु मसीह था और आज भी यहां पर प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस घर में था, वहां पर भी अद्भुत चमत्कार हो गया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह इस घर में है तो अद्भुत चमत्कार प्रभु यहां पर करेगा। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना आए हो, आप कैसे भी परेशानी से क्यों ना आए हो, किसी भी समस्या से क्यों ना आए हो, लेकिन प्रभु यहां पर है। परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। आप बोझ के साथ अगर आए हैं तो आज वो समय है कि अपना बोझ यीशु मसीह के चरणों के पास लाके रखने का। आज हम पढ़े मरकुस रचित समाचार, सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, वहां से हम पढ़ेंगे। वहां पर एक स्टोरी लिखी हुई है एक लकवा मारे हुए व्यक्ति की। हम पढ़े उसको। हाँ, पहले वचन। में आया और सुना गया कि वह घर में। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके नीचे न पहुंच सके तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब उसे टुकड़े उठ चुके तो उस खाट को जिस पर घोड़े का मारा हुआ पड़ा था झटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले में मारे हुए से कहा, हे पुत्र, देख आप। कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करते होंगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। यह तो परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या छोड़े के मार से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला लो। और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यस, आमेन, हालेलुया। कभी हमने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ते तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कि 4 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था वो यीशु मसीह के पास में लेकर आता है, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ है, उनको जाने के लिए जगह नहीं है। फिर वो बड़े विश्वास के साथ में उस व्यक्ति को लेके आते हैं, लेकिन उनको जाने के लिए जगह नहीं मिलती करके क्या करते हैं वो लोग? छत पर चढ़ते हैं। छत पर चढ़कर
वो यीशु मसीह के पास उसको डायरेक्ट छोड़ते हैं, और वो क्या होता है? चंगा होता है। किससे? विश्वास के साथ में। और वो ऐसा क्या बोलते हैं वहां पर? परमेश्वर की बड़ाई करके वहां से निकल गए कि ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं, कि इसके पहले कभी हुआ ही नहीं कि कोई व्यक्ति को वहां पर छोड़ा गया है। वहां पर जब यीशु उस घर में गए, उस घर में था, तो यीशु मसीह क्या कर रहा था वहां पर? वहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह वचन दे रहा था। यहां पर भी परमेश्वर आज परमेश्वर आपके साथ में वचनों के साथ बात करे। परमेश्वर आज अद्भुत काम करने जाएगा। मैं सच में, आप आज मुझे सुन रहे हैं लोग, आप जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कैसा भी क्यों बोझ ना हो, आज आप परमेश्वर के सामने आपके बोझ को रखें, और उस जगह पर वचन के अनुसार वो घर क्या हुआ? आशीर्वादित हुआ। आज भी इस घर में, परमेश्वर के घर में, यह जो घर है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये घर, और यहाँ पर बैठे हो लोग आशीर्वादित हो, और मुझे सुन रहे हो लोग, आप भी आशीर्वादित हो। वैसे ही एक दिन क्यों ऐसा वचन में कहा? क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर का वचन आया और बड़ी सामर्थ को उतर, हमने कई बार देखे परमेश्वर ने जब जब वचनों को बोला, और बड़ी सामर्थ को, परमेश्वर के कार्य को हमने देखा, परमेश्वर के सामर्थ को हमने देखा। वैसे ही एक दिन पतरस भी कुरनेलियुस के घर में जब वो प्रचार कर रहा था, तो क्या हुआ? बड़ी सामर्थ उतरी। क्या हुई? बड़ी सामर्थ उतरी, और लोग क्या हो गए? अन्य भाषा में बात करने लगे। तो वचन में कितना सामर्थ! हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसका 44 वचन को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है। प्रेरितों बस ये क्या? पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर। मतलब क्या हमें क्या होना चाहिए? वचन को सुनने वाले। जब हम वचन को सुनते हैं, हम वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरता है। क्या आप वचनों पर विश्वास करते हैं? क्या आप सच में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? जैसे जिस दिन पतरस जैसे प्रचार कर रहा था और वचन को सुना रहा था, तो पवित्र आत्मा उन पर उतर। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, तो वो लोग आशीर्वादित हो रहे थे। लोग, भीड़ की भीड़ वहां पर जमे हुई थी। वहां हम देखते कि 4 लोग एक व्यक्ति को क्या कर रहे थे? लेके आ रहे थे। क्यों लेके आ रहे थे? उनका विश्वास था कि वो चंगा होए। उनको क्या जरूरत थी? वहां पर लोग भी बहुत थे। क्या आज आप में वो ज़ील है क्या लोगों के प्रति? आज कलीसिया हमारे कलीसिया में लोग क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं? क्योंकि हमको उसके प्रति, उस लोगों के प्रति क्या है? हमको बोझ नहीं। उस 4 लोगों को उस व्यक्ति के प्रति बोझ था, उस बीमारी के प्रति, उस बीमार व्यक्ति के प्रति उसमें बोझ था। इसलिए क्या किया उसने? वो चारों ने मिलकर उस व्यक्ति को उठाकर वहां पर लेके। आज हम जब सेवा करते हैं, हम इस भवन में हैं, इस कलीसिया में हैं, आप कहीं भी कलीसिया में जाते हो, क्या लोगों के प्रति आपको वो बोझ है क्या? क्या लोगों के प्रति आपको वो तकलीफ जो लोग सहते, वो तकलीफ को आप सहन कर पाते हैं? आप चाहते हैं क्या कि एक व्यक्ति चंगा हो सके, या उसके बोझ उतर सके, उसको श्राप से मुक्ति मिल सके, वो यीशु मसीह के पास में जा सके? उस 4 लोगों को उस व्यक्ति का बोझ था। वो जब वो लेके आए तो क्या किया? उनको क्या मिला नहीं? वहां पर जगह नहीं मिली। उनको जगह जाने के लिए जब आए, देखा तो पूरा घर खचाखच भरा हुआ है। लोग किस लिए आए थे वहां पर? कई लोग आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह क्या कर रहा है। कुछ लोग आए थे कि क्या यहाँ पर सच में
प्रभु काम करता है। या कोई लोग चंगाई के लिए आए होंगे, कई लोग बोझ से आए रहेंगे, कई लोग खाली अपनी जगह, बस सालों साल मुझे बस सुनना है, बस उस जगह के लिए आए रहेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो नए नए, जब मैं बताना चाहता हूं, जब मैं नया विश्वास में आया था, जब नया विश्वास में आता हूं, इतने जोश के साथ में मुझे बस घर और चर्च, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं। जब हम नए विश्वास में आते हैं, जब नए नए विश्वास में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या रहता है? एक जोश रहता है कि कब मैं विश्वास में, मैं कब जाऊं, ट्रैक्ट्स लेके जाऊं, लोगों को सुसमाचार बताओ। ऐसा होता है कि कब मैं जाऊं, लोगों के लिए प्रार्थना करूं। ये वही उस लोगों के साथ में उस समय में होगा कि कब जाए, हम लोगों का सुसमाचार सुनाए। हमें परमेश्वर ने किस लिए चुना हुआ है, हमें वो पता होना चाहिए। क्यों हमें यीशु मसीह ने चुना हुआ है? मत्ती का एक पढ़िए हम, 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। बस मैं क्या बोलता आपको, लोग आपको क्यों चुना है परमेश्वर ने? क्या आपको सालों साल इस चेयर पे बैठने के लिए चुना हुआ है? क्या केवल आपको आपकी बीमारी से चंगाई होने के लिए? आपने चंगाई पा ली है और बस प्रभु तूने मुझे चंगा किया, बस मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, मेरा खाली एक सीट पे बैठना मेरा काम है। परमेश्वर ने जो काम दिया, जो असाइनमेंट आपको दिया है, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। कई लोग वहां पर बैठे थे, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। इवन वो जो व्यक्ति आया था, 4 लोग उसे लेकर आए थे, उसकी भी उनको पड़ी नहीं थी। पढ़ता है पढ़ने दो, मरता है मरने दो, हमको उससे क्या? प्रभु हम इतने आज सेल्फिश हो गए हैं कि हमें केवल अपने आशीर्वाद की पड़ी है, अपने आत्मा की पड़ी है, मेरे परिवार की पड़ी है, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कई लोग तो केवल बस भवन में जाते हैं, इसलिए बस सुनना है, जाना है, बस आशीर्वाद, हाँ परमेश्वर देगा तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने आपको उसके लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने आपको, लोगों का बोझ क्या है, लोगों को जिन्हें पता नहीं यीशु मसीह के बारे में, वो क्यों आया जगत में, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए आपको बुलाया गया। जब तक आप जाओगे नहीं, परमेश्वर आपके जरिए काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहता आप उठो तो मैं काम करूं। आप उठना ही नहीं चाहते, आप बोलना ही नहीं चाहते, आप जाना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने आपको यहां पर इसके लिए नहीं बुलाया कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले। अरे ये तो आपको मिरास में परमेश्वर ने दिया हुआ है। आप भवन में नहीं जाएंगे तभी भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने आपको तो ये मिरास में दिया हुआ है, ये ब्लेसिंग्स और ये सारे चंगाई चमत्कार जो आप मांगोगे, परमेश्वर आपके शब्दों को गिरने भी नहीं देगा। आपके हर एक आंसू को परमेश्वर उसके कुप्पी में भर के रखता। क्या आज उस 4 व्यक्ति के जैसा आप में वो बोझ है? क्या आप में वो विश्वास है क्या कि यीशु मसीह, अगर मैं एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास में लेके आऊं तो यीशु मसीह इस व्यक्ति को बोझ से आजाद कर सकता है, चंगाई दे सकता है, ये परेशानी से छुड़ा सकता है। मुझे एक कहानी याद आती, एक बहन जिसने मुझे एक बार बताया था, ऐसे बातों में एक भवन में वो गई थी और व्यक्ति जो 30 साल से एक चेयर पे, एक ही जगह पे, वो सीट पे बैठी रहती थी, एक सीट पे बैठी रहती थी, और अचानक वो एक दिन लेट आ गई और वो व्यक्ति वहां पर जाके बैठ गए। वहां पर बैठ गई तो वो बोली, आई वो लेट और बोली ये जगह मेरी है, ये सीट मेरी है, उठ यहां से। वो बोली क्यों? नहीं, मैं सालों से यहां पर बैठे आई। वो बोली कि नहीं, मैं यहां से नहीं उठूंगी,
कि मैं आई हूं यहाँ पर जगह, मैं पहले आई हूं, मैं बैठूंगी। वो उस भवन से निकल गई, वापस आई नहीं, और रोने लग गए कि नहीं नहीं, ये जगह, ये मैं जीऊंगी तो यहीं पर, वो मरूंगी तो यहीं पर। अरे किसके लिए तुम आते हो चर्च में? तुम्हें जगह ऑक्युपाइड करने के लिए बुलाया। तुमने अगर जगह ऑक्युपाइड किया तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आपको मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं, आप पढ़िए उस दृष्टांत को। बढ़िया, सूखे अंजीर का पेड़ देखिए। फिर मरकुस का 11वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। बस बस, सूख गया है। अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं दिखाई देंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उसको सुखा देगा। तुम चर्च में क्यों आते हो? क्यों आते हो भवन में? तुम लोग तुम्हारी जगह ऑक्युपाई करने के लिए, तुम्हें सालों साल यहाँ पर रखने के लिए। परमेश्वर बोलता है मैं निकाल दूंगा तुमको। और पढ़ेंगे हम लूका का 13वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे, 6 से लेकर। फिर उसने किसान भी कहा कि किसी की अंगूर के बारे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। काट डाल दिया मुझे, क्यों रोके रहे? हाँ, क्या बोला है? आगे पढ़ो पढ़ो। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर कूद कर हाथ डालूं, और यदि आगे को फल न रहे तो भला, नहीं तो उसे हट डाल। परमेश्वर क्या करेगा अगर तुम काम नहीं करो? परमेश्वर के राज्य का जो असाइनमेंट तुमको नहीं दिया, परमेश्वर बोलता मैं काट डालू, इसको काट डालू। तुम्हें बुलाया गया है किसके लिए? तुम्हारा कॉलिंग क्या है? बोलता मेरा, कई लोग बोलते मेरा कॉलिंग ये है, मेरा कॉलिंग। परमेश्वर ने तुम्हें एक ही काम दिया हुआ है, तुम जगत की छोर तक मेरे गवाह बनो। प्रेरित 1:8 क्या बोलता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, फिर यरूशलेम और जगत की छोर तक मेरे गवाह बनो। परमेश्वर ने तुम्हें उसके लिए बुलाया, परमेश्वर के गवाह के। जैसे तुम्हारा जीवन बदला हुआ है, वो लोग, चारों लोग वैसा चाहते थे कि जैसा हमारा जीवन बदला है प्रभु, ऐसे इसी का भी जीवन बदले। क्या तुम्हें वो झील है? क्या तुम्हें वो लोगों के प्रति प्यार है? क्या यीशु मसीह ने तुम्हें किस लिए बुलाया? सालों साल काम कर जीने के लिए? रोजमर्रा की जिंदगी, रोज उठो, ऑफिस जाओ, काम पे जाओ, काम पे से घर पर आओ, सो जाओ बस, और संडे को आए तो चर्च में जाओ। परमेश्वर ने जहां पर तुम्हें रखा है वहां पर सुसमाचार सुनाओ। जहां पर तुम जाओ यीशु मसीह के नाम का प्रचार सुनो। तुम बस में जाओ, कहीं पर रिक्शा में जाओ, काम पे जगह पे जाओ, परमेश्वर ने जो काम दिया उसके काम के लिए तुम करो। परमेश्वर ने तुम्हें इसके लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें उस काम के लिए चुना है जो काम परमेश्वर स्वर्ग में जाते समय आपको बोल के गया है। उसकी चिंता न करो कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। परमेश्वर ने उसका प्रबंध पहले से करके रखा है। वो परमेश्वर ने आपको मिरास में दिया है, परमेश्वर ने आपको सारे ब्लेसिंग दिए, परमेश्वर ने आपको काम दिया। काम करने का बल कौन देता है? काम करने की बुद्धि कौन देता है? अरे वही है परमेश्वर, जो तुम्हें आज, अगर परमेश्वर बुद्धि नहीं देता तो तुम ऐसे पड़े रहते थे चपानी के जैसे, उस 38 इयर्स के वो लंगड़े लोग के जैसे तुम पड़े रहते थे। भले वो लंगड़ा था, लेकिन आप शरीर से लंगड़े नहीं, पर वो आत्मा से लंगड़े हो जाते थे, बुद्धि से लंगड़े हो जाते थे, आंखों से लंगड़े हो जाते थे। आप कुछ नहीं कर पाते। यदि परमेश्वर चाहे तो ही आप काम कर सकते। ये तो परमेश्वर ने आपको ये सारे ब्लेसिंग जो आप ले रहे हो, वो मिरास में दी हुई। क्या उसके प्रति आप
सेंसिटिव हो? क्या परमेश्वर के प्रति उस बोझ को आप लेके आए हो? मैं कहता हूं आपको कि परमेश्वर का जब तक काम ना हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कुछ होने भी नहीं देगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु के लोगों, आपको जो काम दिया गया, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहो। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान तक दी। हमारा काम क्या है? हमें कुछ सूली पे चढ़ना है क्या? हमें हमारे हाथ पैर में खीले टोकवाने हैं क्या? हमारे सर पर कांटों का मुकुट करने का? परमेश्वर ने तुम्हें ये नहीं करने के लिए कहा कि मेरे लिए। परमेश्वर बोलता है तुम जाओ, फिर मैं काम करता हूं। आप जाएंगे तब परमेश्वर काम करेगा। आपके मुख में शब्द भरने वाला परमेश्वर है। आपको ब्लेसिंग्स जब करेंगे, आप एक पैर परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़ाओगे, परमेश्वर आपके लिए 99 कदम आपके लिए आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने आपको इस जगह पर सीट गर्म करने के लिए नहीं बोला। उठ, चल, फिर ठाट को उठा के लेके जाने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या है? जहां यहां पर रुकने के लिए एक जगह पे आपको रुकने के लिए, बैठने के लिए नहीं बुलाया है। नहीं तो आपकी दशा उस अंजीर के पेड़ के समान होएगी जो परमेश्वर देखेगा और बोलेगा ये फल नहीं देता। भरे आपके फल क्या, ये पेड़ क्या है? आपके हरे भरे पत्ते। परमेश्वर यीशु मसीह जब जा रहा था तो उसमें भी ऐसे ही पत्ते थे, हरे भरे पत्ते, ब्लेसिंग्स थे, काम था, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था उसके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन आत्मिक फल कहाँ है? फल कहाँ है? जो काम तुम्हें दिया है वो फल कहां पर दिखाई दे रहे? ये पत्ते तुम्हारे कुछ काम के नहीं है। तुम्हारे परमेश्वर कोई भी सीजन में परमेश्वर तुम्हारे अंदर फल देखना चाहता है। वो कौन सा भी फल, परमेश्वर क्या चाहता है तुम्हारे हर सीजन में, वो फल को देखना चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर कभी भी आएगा और बोलेगा फल दो, तो आप क्या फल दोगे परमेश्वर? इसके लिए अभी से तैयार हो, उस फल को अपने जीवन में लाओ। हर एक सीजन में आने वाले फल बनो, हर एक सीजन में आने वाला फल बनो, जो परमेश्वर कभी भी आए तो देखे हाँ मैं इस, वो अपना पेट भर सके। परमेश्वर क्या चाहता? क्या वो फल से पेट, फल क्या है? वही तुम्हारी जो स्तुति आराधना परमेश्वर को, वही उसके फल है। जो तुम उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाते हो, वही उसका फल है। जब लोगों में आप जाते हो, उसका सुसमाचार सुनाते हो, वो उसका फल है। आपके अंदर जब आप लोगों में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फल के जरिए आपका पेट जाना जाता है। आपके अंदर वो फल होना चाहिए, आपके अंदर वो फल होना चाहिए। मैं फिर से आना चाहूंगा उस यहां पर क्या किया। आज यहां पर आप आए हैं तो सच में आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यहां पर जहां पर वो लोग भीड़ बैठी हुई थी, कई लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। आपको हर समय में शैतान आपको उस यीशु मसीह के पास जाने से रोकेगा। आपके समस्या, मतलब आपकी बीमारी हो, आपके बोझ हो, आपकी निराशा हो, कोई आपको निगलेक्ट किया हो, ये सारे क्या है? हिंड्रेंस है जो यीशु मसीह के पास जाने देते हैं। लोग वो तो भीड़ उस तरीके से देखिए, ये भीड़ नहीं है प्रभु, ये शैतान की साजिश है जो मुझे यीशु मसीह के पास नहीं जाने दे रही। आप उस साजिश को पहचानो। आपका कर्जा आपको यीशु मसीह के पास नहीं जाने देगा, आपकी बीमारी आपको यीशु मसीह के पास जाने नहीं देगी, आपकी हर एक समस्या, आपको धुतकारना, आपको लोगों के सामने नीचा दिखाना, ये सब सारी चीजें आपको यीशु मसीह के पास नहीं जाने देगी। लेकिन वहां पर भले ही वो शैतान हमें नहीं जाता, लेकिन आपके पास में एक छत है, आपके पास एक छत है जो आपको रोक नहीं सकती। भले ये सारे चीजें आपको रोक सकती है, आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपकी परेशानी, हर एक चीज आपको रोक सकती है, लेकिन वहां पर एक छत है। एक विश्वास था उनके पास में, वो छत तोड़कर
वो यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह बोलता है मैंने आप लोग के जैसा विश्वास को नहीं देखा। वहां पर बैठे सदुकी फरीसी क्या बोलते कि तू क्या कर रहा, क्या पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हो अपन? क्या मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? क्या वो परमेश्वर की निंदा करता है? क्या वहां पर क्या किया? जब वो वहां पर अंदर उसको छोड़ा गया तो क्या हुए? तेरे पाप क्षमा किए गए। तो वहां पर लोग उसको क्या करने लगे कि जब कई शास्त्री वहां पर बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, और ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता बोलता। ये सारे शैतान की सारी चीजें जो आपको रोकती रहती है, आपके विश्वास के जरिए आपको दुनिया की कोई भी चीज रोकने देगी, लेकिन आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है तो सारी चीजें परमेश्वर के लिए संभव है। आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए, उस विश्वास को दिखाइए। भले वो लकवे मारे हुए का व्यक्ति का विश्वास नहीं था, लेकिन वो 4 व्यक्ति आप लोग हैं जो आपका विश्वास है कि लोगों को आप वहां पर तक लेके जाए, यीशु मसीह के पास उन लोगों को लेके जाए, कि ताकि वो जैसे आपको जीवन मिला है वैसे उनको जीवन मिले। हमारा काम परमेश्वर ने हमें यही दिया हुआ है कि जब हम जाए लोगों तक सुसमाचार पहुंचाए, और यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, कि ताकि वो जो थके मांदे लोग हैं, जो परेशानी में पड़े हुए लोग हैं, वो तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाए। मेरा आज ये कहने का तात्पर्य ये इतवार के दिन कि कब तक हम एक जगह पर बैठे रहे, कब तक हम आशीषों को लेते रहे, कब तक हम बीमारियों से पड़े रहे, कब तक हम यहाँ पर वो हमारी सीट को गर्म कर। आज समय है कि आपको निकल पड़ने का, आज वो समय है कि आपको ये वचन लेकर लोगों तक पहुंचाने का, ये आज वो समय है कि लोगों तक सच्चाई को पहुंचाने का। जो काम आपको दिया हो वो काम को परमेश्वर के लिए करने का, जो लोग फंसे हुए उनको यीशु मसीह तक लाने का, और जो लोग बीमारियों में पड़े हुए उन तक यीशु मसीह का नाम लेके जाने का। हम आज हॉस्पिटल जाते हैं, हम कई लोगों के पास जाते हैं, वो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? विश्वास दिया। परमेश्वर ने आज वो विश्वास हमारे अंदर दिया। आज मैं बताता हूं, आप कोई भी परेशानी में क्यों ना, वो परेशानी आपको वो छत तक लेके जाएगी जो विश्वास के जरिए परमेश्वर आपको देगा। आप भले आपके लिए डोर सारे बंद हो चुके हैं, आपको डोर में आने की जगह नहीं, आपकी बीमारी आपका डोर हो सकती है, आपकी परेशानी आपका डोर हो सकती है, आपका कर्जा आपका डोर हो सकता है, भले आपके लिए कोई भी डोर बंद हो सके, लेकिन आपके लिए एक छत खुली है कि परमेश्वर आपको उस छत के जरिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। वो भले शैतान आपको कितनी भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह आपको वो आशीर्वाद दिए बगैर आपको रोकेगा नहीं। आपके लिए छत खुली है, आपके लिए छत खुली है, परमेश्वर उस जगह आपको आशीर्वाद देगा। तब शैतान बौखला जाएगा कि अरे ये कैसा हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। सारी दुनिया देखते रह जाएगी, और वही लोग, ये हमने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं, जिन आंखों ने ना देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, और किसी के चित्त में भी नहीं, ऐसी बातों को परमेश्वर आपके साथ में करेगा। कब करेगा? जब आप उठकर जाओगे, जब आप उस 4 व्यक्ति के जैसे लोग जाएंगे, परमेश्वर तब देखेगा, तब लोग बोलेंगे जिन आंखों ने ना देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में भी नहीं, ऐसी बातों को परमेश्वर वहां पर किया। उस लकवे आदमी को क्या बोला? उठ, हाथ देकर तो चल पड़। हमें वैसे परमेश्वर को पाचा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जीवन कब तक है पता नहीं, लेकिन हमारी सांस जब तक है हम परमेश्वर की सेवा करें। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करें, जिसके लिए हमें चुना गया है। जीना मेरा मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हमारा काम एक ही है, आप इसके पीछे ना पड़ो, प्रॉस्पेरिटी के पीछे नहीं पड़ो, मेरी कॉलिंग ये है वो उसके लिए नहीं, मैं कैसे मेरा कर्जा दूर होगा उसके पीछे ना पड़ो। परमेश्वर ने आपके लिए एक छत रखा हुआ है। परमेश्वर ने ये सारी चीजें मिरास में आपको दी हुई। परमेश्वर के पास आप आओ, सारे बोझ को लेकर आप उस छत से यीशु मसीह के चरणों में आओ। परमेश्वर आपको ये दे, परमेश्वर आपको
उस सच में आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा, आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, लोग सुनते रह जाएंगे और वो देखेंगे आपको फलों को। वहां पर बोलता है प्रभु और थोड़ा समय, प्रभु और थोड़ा समय, मैं इसको खत पानी डाल, मैं इसको बढ़ाऊंगा। आज वो समय है कि आपको, आपके लिए कोई तो विनती कर, आपके लिए कोई तो प्रार्थना कर, अरे आपके लिए कोई तो अगुवाई कर रहा है, अरे आपको कोई तो सांत्वना देता है। आज परमेश्वर आपके लिए, कि आपके लिए बोनस में परमेश्वर ने और समय दिया है। आज समय है आपके पास कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर के काम को देखो, परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ को देखो, परमेश्वर कैसे आपको ब्लेसिंग करता है। सच में आपको परमेश्वर ऐसे ब्लेसिंग, आप उसको, उसके खुशियों को देख के फूलने न समा पाएंगे, आप खुशियों के आंसुओं से भर जाएंगे। वो अनुभव मैंने लिया है। जब आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम को परमेश्वर करेगा, तब परमेश्वर की आप स्तुति करते करते रुकेंगे नहीं। मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर आपको सच में बहुत प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है। परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आप कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, परमेश्वर आपको हर तकलीफ में से निकालने वाला है। प्रभु प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए बाहें पसार कर खड़ा हुआ है कि आओ मेरे पास आओ। जीवन के सारे सोते उसके पास है, लेकिन ये आप उस डोर तक आते हैं, डोर बंद करके देखते हैं, नहीं प्रभु अंदर जाने के लिए जगह नहीं, अरे वहां पर जाने के लिए जगह नहीं, ये कर्जा मुझे परेशानी दे रहा है, मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, ये बीमारी मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रही है, ये बीमारी मुझे वहां तक जाने नहीं दे रही है, ये समस्या, ये मेरा घर की परेशानी मुझे वहां तक, वो डोर तक जाने नहीं दे रही है, वो डोर मेरे लिए बंद है, मैं कैसे जाऊं? लेकिन आपके लिए वो एक छत खड़ी है, वो आपके लिए वो छत खुला है, ताकि वो छत में से आप जाए और उस आशीर्वाद को पाए। परमेश्वर आपके लिए वो छत से आशीर्वाद देगा और बोलेगा उठ, खड़ा हो, आपकी अपनी खाट को ले और बाहर निकल। और लोग देखते रह जाएंगे। जो लोग आपके लिए रास्ता रोक रखे थे, परमेश्वर आपके लिए अपने आप ही लोग जगह देंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य को किया है। जो डोर आपके लिए ओपन बंद हुए थे, जब आप छत से उतरोगे और आशीर्वाद को पाओगे, उस चंगाई को पाओगे, ऑटोमेटिकली लोग वो बाजू हो जाएंगे, अरे बाजू बाजू, अरे परमेश्वर ने काम किया है। इस खाट को जाने दो, जिस खाट को लोग आने के लिए मना कर रहे थे, उस खाट को जाने के लिए परमेश्वर कैसे लोग ऑटोमेटिकली वो रास्तों को खोलेगा। तो आप जाओ तो सही, और उस खाट को उठाओ तो सही, उस व्यक्ति को लेके जाओ तो सही। परमेश्वर काम करता है कि नहीं? आप जाना ही नहीं चाहते डोर से, और प्रभु बंद है, अरे प्रभु कैसे जाए, अरे लोग बैठे हैं। लोगों को बैठने दो, डोर बंद होने दो। प्रभु दाऊद बोलता है, यदि परमेश्वर मुझे तेरे द्वार का चौकीदार भी बनाएगा तभी बस है। परमेश्वर सारे डोर्स को अपने लिए ओपन करेगा, सारे डोर्स ओपन करेगा। ऑटोमेटिकली जो हिंड्रेंस से ऑटोमेटिकली दो भाग में, जैसे मूसा ने समुद्र के ऊपर लाठी मारी, वैसे तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। कब? जब परमेश्वर ने उसे बोला खोल, लाठी उठा और मार, लाठी उठा और समुद्र के ऊपर दो भाग को, जैसे यरदन पे चद्दर को मारा, दो भाग हो गए। आज आपके पास वो अभिषेक है, वो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया हुआ है, जो कृपा वरदान आपको दिया है। अरे उठाते नहीं, अरे मेरे पास में तो है, लेकिन अरे मुझे शर्म आ रही, अरे मैं कैसे प्रार्थना करूं, अरे ये होगा कि नहीं, अरे परमेश्वर करेगा कि नहीं। अरे अंधविश्वासी हो, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आप यूज तो करो। जब तक आप बोलोगे नहीं परमेश्वर कैसे, वचन काम किया। आज आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। जब जब यीशु मसीह ने शब्द को बोला, वहां पर अद्भुत काम किया। अरे आप तो उसके बेटे हैं, आप बोलो तो सही, परमेश्वर आपके लिए काम करता है कि नहीं। देखो
अरे आप चद्दर को उठा के समुद्र पे मारो तो वो दो भाग होता है कि नहीं? देखो, परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों को खोल देगा जब आप जाओगे। जब आप जाओगे, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस विश्वास को देखा, उस चारों के विश्वास को देखा, और वो चारों के विश्वास के जरिए उस लकवे को चंगा किया। ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन हो गए, लोग बाजू हो गए। जो आपको रोक रहे थे, मैं यहीं पर बैठूंगी और मेरा मरना भी यहीं पर है, मैं जीऊंगी, मैं बचपन से यहीं पर बैठ के आया हूं। अरे तुम क्या है, परमेश्वर तुम्हें उखाड़ के फेंक देगा। तुमको 30 साल से विश्वासी रहने दो तो या 18 साल से विश्वासी रहने दो, तुम्हारे फल कहाँ है? फल कहाँ है तुम्हारे? तुम्हारे फलों से तुम जाने जाओगे। अगर फल नहीं है, तुम्हारे अंदर फल नहीं है, परमेश्वर तुम्हें उखाड़ के आग की झील में फेंक देगा। तुम्हें फल लाना है, तुम्हें जाकर फल लाना है। जाओ और फल लाओ बोला, जाकर फल ले क्या बोला? उधर बैठ के फल देने को बोला क्या? नहीं, जाओ और मेरे लिए फल लाओ बोला। बैठकर फल नहीं आएंगे, हमको फल लेके आने के लिए बोला है। हम जाना नहीं चाहते तो फल कहां से आएंगे? तुम्हारे फलों से जाने जाओगे। आज परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आज उठकर खड़ा होना है। आपको जो काम परमेश्वर ने दिया है उसके लिए आपको खड़ा होना है। परमेश्वर आपको सच में बहुत इसमें से लेके जाएगा, अद्भुत कार्यों से परमेश्वर लेके जाएगा। परमेश्वर आपको कभी कभी डर आता रहेगा, अरे मैं कैसे सुसमाचार लूं, लोग अभी तो मारते हैं, लोग तो ये करते। लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य भरता है। तुम्हारे मुख में, तुम्हारे जबान में परमेश्वर सामर्थ्य भरता है। जब कहीं भी जाओ, परमेश्वर उस रास्तों को, वो शैतान के सारे रास्तों को बंद कर। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, उसने आज्ञा दी है, तो हमें किसका डर है? तो मैं आज कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आप लेके आइए। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। परमेश्वर आपको हर एक समस्या से, जैसे एक लकवे मारे हुए आदमी को परमेश्वर ने चंगाई दी और उसे जाने के लिए जगह दी, वैसे आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। प्रभु इस वचन के जरिए आपसे आशीर्वाद